हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे प्रतापगढ़ के एक और दिलचस्प और ऐतिहासिक स्थान पर, जो कि 450 वर्ष पहले आबाद रहा ऐतिहासिक दुर्ग। प्रतापगढ़ के घने जंगल और सुहागपुरा की पहाड़ी की चोटी पर स्थित जानागढ़ का दुर्ग। जानागढ़ दुर्ग में कई रहस्य छुपे हैं। क्या आप जानते हैं? नहीं। अगर आप जानते भी होंगे तो ये बातें आपको पता नहीं होगी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि राजा विक्रमादित्य का जानागढ़ दुर्ग से क्या था संबंध। आज तक कालिका माता या मंदिर में नहीं, खुले चबूतरे पर क्यों है आसीन। दुर्ग में सुल्तान के अपार खजाने का क्या है रहस्य। तो बने रहे आप हमारे वीडियो के साथ। हमने भी जानागढ़ दुर्ग के बारे में लोगों द्वारा कई दिलचस्प व रहस्यमय बातें सुनी, तो हम भी पूरी टीम के साथ निकल पड़े। हम सभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर चल पड़े, क्योंकि हमें पहले ही पता था कि 4 पहिए वाहन ले जाना खतरे से खाली नहीं है। सुहागपुरा पहुंचने के बाद हमने लोगों से आगे का रास्ता पूछा तो हमें बताया गया कि 8 से 10 किलोमीटर पश्चिमी दिशा में जाना पड़ेगा और शाम होने से पहले ही निकल जाना, क्योंकि रात के अंधेरे में जंगली जानवरों का डर रहता है। हम वहां से निकल पड़े। 4-5 किलोमीटर तक तो रास्ता ठीक था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, संकड़ा, बड़े बड़े गड्ढे और पत्थर आने लगे। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल चलाना भी काफ़ी भारी पड़ने लगा। कई जगह तो हमने पैदल चलकर ही मार्ग तय किया। रास्ता बड़ा ही दुर्गम और झाड़ियों भरा डरावना रास्ता था। हमें एक एक कदम पर इतना डर लग रहा था कि कई झाड़ियों में से अचानक कोई जंगली जानवर हम पर हमला न कर दे। हम रास्ता भटक गए। हम बहुत डरे हुए थे कि अचानक एक चरवाहे पर हमारी नज़र पड़ी। तब जाके जान में जान आई। फिर उसने हमें आगे का रास्ता बताया। कुछ देर और चलने के बाद फिर हम दुर्ग पर पहुंचे। दुर्ग पर पहुंचे तो वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। हमने सोचा था कि खंडर महल होगा, ऊंची ऊंची दीवारें और परकोटा होगा, पर क्या, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैदान बिल्कुल साफ था। जगह जगह खड्डे, दीवारों के अवशेष ही शेष रह गए थे। बस कालका माता का मंदिर ही दिखा। जब हमने जानकारी जुटाई तो चौंकाने वाले रहस्य सामने आए। इतिहासकारों की मानो तो यहाँ 20 से 25 वर्ष पहले तक घना जंगल हुआ करता था। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं आ पाती थी। जानागढ़ दुर्ग के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में मूल्यवान सागवान के और दूसरे हजारों पेड़ थे, और हिंसक जानवरों की काफ़ी बड़ी तादाद थी। कोई असाधारण बिल्ला ही यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत जुटा सकता था। ऐसा कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में मालवा के सुल्तान नासिर शाह खिलजी के अधीन अरनौत परगने का हाकिम था। हाकिम खान आलम मकबूल खान ने सुहागपुरा के जंगलों में लगभग 450 साल पहले अपने रहने के लिए नितांत निर्जन जंगल की खूबसूरत पहाड़ी पर जानागढ़ दुर्ग चुनाव किया। यहाँ एक दुर्ग, हमाम, 1000 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा तालाब और मस्जिद आदि का निर्माण करवाया। यहाँ आज भी कलात्मक अवशेष उस जमाने की शान शौकत की भूली बिसरी कहानी बयां करते हैं। दुर्ग की सुरक्षा के लिए चारों तरफ काले पत्थरों की मजबूत दीवारें के पत्थर आज भी अपनी कहानी सुनाते हैं। दुर्ग के पश्चिम में 150 फीट से ज़्यादा गहरी खाई है। कहा जाता है कि इसी सुल्तान ने लगभग 1505 ईस्वी में धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए पत्थर पर एक लेख खुदवाकर गौतमनाथ मंदिर के द्वार के पास स्थापित किया था। ये राज्यादेश आज भी देखा जा सकता है। मंदिर के क्षेत्र सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की हिंसा या हत्या न करे, ऐसा लेख लिखा था। हर हिंदू को गौ और हर मुसलमान को सूअर की कसम है।
ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग के परिसर में किसी गुप्त स्थान पर सुल्तान का बेशुमार खजाना छिपा है। खजाना के बारे में जानने से पहले हम यहाँ के मंदिर के बारे में जानते हैं। दुर्ग पर कालिका माता का स्थान है। कहा जाता है कि मूलतः विक्रमादित्य ने इस किले का निर्माण करवाया था, पर तब किसी भोपे के माध्यम से माता ने आदेश दिया था कि उनका कोई मंदिर न बनाया जाए और वह आकाश के खुले मंडप तले ही ज़्यादा प्रसन्न है। इसलिए मंदिर स्थापना के दिन से आज तक माता कालिका या मंदिर में नहीं खुले चबूतरे पर आसीन है। माता के दरबार में सैकड़ों ध्वजाएं भक्तगण द्वारा लगाते आ रहे हैं और प्रतिवर्ष आज भी लगाई जाती हैं। पर किसी किले के साथ खजाने की अफवाह कुछ इस कदर गहरी जुड़ी है कि माता कालिका खुद एक तरह से बेबस हैं। और हालात ये हैं कि मालवा के सुल्तान के अपार खजाने के लालच में ऐतिहासिक किले को सोना चांदी के लालच में तहस नहस कर दिया है। हीरे जवाहरात के सपने देखने वालों ने किले के चप्पे चप्पे को खंगाला, जगह जगह खड्डे खोद दिए, पूरी की पूरी दीवारें बेरहमी से ढा दी हैं। माणक मोती पा लेने की पागल जुनून में आज भी लोग चोरी छिपे आकर यहाँ खुदाई करते हैं। हालात ये हो गए हैं कि आज हम इस किले के अवशेष झाड़ियों में घिरे पड़े हैं, जो पत्थरों के रूप में दिखाई देते हैं। पत्थरों पर वास्तुशास्त्र व शिल्पकला की अद्वितीय छवियां आज भी चीख चीख कर इतिहास को बयां करती है। किले का इतिहास राजा विक्रमादित्य से जोड़ा जाता है। जानागढ़ का इतिहास आज बड़े बुजुर्गों और जानकारों तक ही सीमित रह गया है। कहानी यही खत्म नहीं होती है। सुल्तान का खजाना यहाँ है भी या नहीं ये कोई नहीं जानता, पर आज भी जान की बाजी लगाकर चोरी छिपे लोग तथाकथित खजाने की अथाह दौलत पा लेने के अंधे लालच में जीप आदि वाहनों से यहाँ पहुँचते हैं। गड़े धन की तलाश में पागलों की तरह इधर उधर खुदाई करते रहते हैं। कहा यह भी जाता है कि कई सिर फिरे तो खजाने के लिए बेगुनाह बेजुबान पशुओं की बलि तक चढ़ा देते हैं। हालात यह है कि कोई इतिहास प्रेमी अगर भूले भटके यहाँ आ भी जाता है तो उसका मन उदासी में डूब जाता है। ये सब देखकर, ये सब सोचकर, क्या यही था एक वक्त आबाद रहा ऐतिहासिक जानागढ़ दुर्ग? अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में यहाँ का इतिहास न मिट जाए, वीरानी न पसर जाए। माता जी के मंदिर से नीचे उतरने के बाद जैसे ही हम थोड़ा नीचे धरातल पर आते हैं तो यहाँ पर एक विशाल तालाब है जिसमें 12 महीने जल भरा रहता है और काफ़ी पक्षी यहाँ पर जल क्रीड़ा करते आपको मिल जाएंगे। और माता जी के यहाँ आने वाले लोग काफ़ी मन्नतें लेकर आते हैं और उनकी माता रानी मन्नतें पूरी करती है। और यहीं पर पे श्रद्धालु भोजन बनाते हैं, दाल बाटी का माता रानी को बना करके भोग लगाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भोजन बनाने के दौरान ये बची हुई राख है और भोजन यहाँ पर बना करके माता जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ये जो मैं कैमरा ले रहा हूँ ये ऊपर जहाँ से हम अभी उतरे थे थोड़ी देर पहले, वहाँ पर माता जाना माता जी का स्थान है। और काफ़ी यहाँ पर श्रद्धालु 12 महीने यहाँ पर लोगों का आना जाना, हालांकि रास्ता बड़ा कठिन है, विकट परिस्थिति है, फिर भी माँ के प्रति आस्था और विश्वास रखने वाले इस विकट रास्ते को पार करके भी माता जी के दर्शन के लिए यहाँ जानागढ़ किले में आते हैं। प्राचीन स्थान है और बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल है। यह जो जल भरा हुआ ये 12 महीने होता है और इसी से यहाँ की जल पूर्ति होती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। आगे हम आपको एक और दिलचस्प और रोचक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।